हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आर इन रेशियो ऑफ m रेशियो n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाई m। ठीक है बच्चों, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऑप्शंस हमें गिवन है। ऑप्शन ए -3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 और -3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों। अब की कंसेप्ट के अंदर हमें जो सबसे पहले रूट दे रखे हैं m रेशियो n के अंदर दे रखे हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई k। ठीक है। और बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, और बीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई k। ये हो गया। अब देखो, फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट हम क्या लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जो रूट्स होता है वो हमारा क्या होता है -b डिवाइडेड बाई ए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब सेकंड नंबर जो हमारा लगेगा की कंसेप्ट, वो क्या लग जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म इक्वेशन के अंदर। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 3। स्मॉल बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 9। और सी की वैल्यू जो हमारे पास में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। तो ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब देखो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमें गिवन है इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट एम बच जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट एन बच जाएगा, प्लस ऊपर हमारा क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट एन बच जाएगा, और नीचे हमारा स्क्वायर रूट एम बच जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बच्चों। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एम मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे इसके अंदर जब इसका डिवाइड लगाएंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट एम मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट एम प्लस स्क्वायर रूट एन मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट एन। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास में इसको सोल्व करने के बाद में क्या बच जाएगा, m प्लस एन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट m मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट m मल्टीप्लाइड बाई n। अब देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी सम ऑफ रूट्स। ठीक है। तो यहाँ पे m के प्लस एन के, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू एम के और बीटा की वैल्यू एन के इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, -b डिवाइडेड बाई ए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो यह आ गया -3। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम के प्लस एन के इज इक्वल्स टू -3, और इसी तरह से एम के मल्टीप्लाइड बाई एन के इज इक्वल्स टू। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू होगी सी डिवाइडेड बाई ए। सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2, और ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो अगर हम वैल्यू निकालें एम के प्लस एन के, एम के प्लस एन के डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट है हमारा नीचे एम के मल्टीप्लाइड बाई एन के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो यहां से हमारा k कॉमन आ जाएगा, तो m प्लस एन। ठीक है बच्चों। और डिवाइड के अंदर हमारा k मल्टी के स्क्वायर हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारा k बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट m मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक है बच्चों। तो k से ये k हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो m प्लस एन, और ये वैल्यू हमारे इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे, m प्लस एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, -3 डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों। तो ये स्क्वायर रूट 3 ऊपर चला जाएगा,
तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 √3 डिवाइडेड बाई √2। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, इस पूरे जो टर्म है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम देखते हैं ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, -3 √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन ए के अंदर हमें गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।